सी पुस्तक लिखा है? नेशद चरित्र, नेशदी चरित्र या नेशद चरित्र। एक यूपी में जगह है जिसमें कहा जाता है कि 84,000 ऋषि मुनियों को जो न तपस्वी स्थल माना जाता है। यूपी की कौन सा जगह? नेमिषारण्य। एक जगह यूपी के नेमिषारण्य जो कौशाम्बी जिला में पड़ता है, जो 84,000 ऋषि मुनि के तप स्थली के रूप में जाना जाता है। गुजरात पे जो राजवंश शासन किया था, गुजरात में जो राजवंश शासन किया था, जो किस नाम से जानता है? चालुक्य सोलंकी राजवंश से जाना था। और इस राजवंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। और मूलराज प्रथम अपना राजधानी कहां बनाया था? अहिलवार या अहिलवारा क्षेत्र में बनाया था। और चालुक्य वंश के कौन सा राजा के समय जो तुर्क आक्रांत था, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम फर्स्ट के समय तुर्क आक्रांता मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण कराया था। और सोमनाथ किस भगवान को समर्पित है? शिव को। आधुनिक समय में सोमनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल करवाया था। लेकिन इसका जो किसके हाथों उद्घाटन हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और भीम प्रथम के एक जो मंत्री थे बिमल, जो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण कहां करवाया था? माउंट आबू। जो माउंट आबू कहां है? राजस्थान में। बिल्कुल से माउंट आबू राजस्थान में। और एक मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया था? सोलंकी राजवंश या चालुक्य राजवंश। और देखिए, एक था भीम फर्स्ट समय कौन सा आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी। उसके बाद आया था भीम द्वितीय के समय गुजरात पे कौन सा या किस ब्रिटिश नहीं कर सकते, तुर्क आक्रांताओं के द्वारा जो भारत पे आक्रमण किया गया था? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी किस राजवंश से थे? सस्वनी राजवंश। और पूछे भारत में ईरानी के द्वारा जो आक्रमण किया था, जिसका नेता था डेरियस प्रथम किस राजवंश के थे? हकमानी राजवंश से। ये किस सस्वनी राजवंश के कौन थे? मोहम्मद गौरी। और डेरियस प्रथम कौन सा राजवंश था? हकमानी राजवंश। मालवा जो क्षेत्र आधुनिक समय में मध्य प्रदेश के क्षेत्र को मालवा। देखिए, एक मालवा के जन पठार भी है। लेकिन एक चीज देखिए कि मालवा की उपजाऊ भूमि जब जैसे पॉलिटिकल रूप से बंटवारा होता है, तो पंजाब में मालवा को उपजाऊ भूमि है। अब वह पठारी अगर भूमि पूछेगा तो किस राज्य में आ जाएगा? मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ की मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और कुछ भाग छत्तीसगढ़। लेकिन और पूछेगा उपजाऊ भूमि मालवा किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। मालवा में जो राजवंश शासन किया था वो परमार राजवंश शासन किया था। और परमार राजवंश की राजधानी कहां था? उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैन किस नाम से जाना जाता था? अवंती के नाम से जाना जाता है। कालांतर जो है ना, जो परमार राजवंश की प्रथम राजधानी थी उज्जैन, जिसे महाकाल के मंदिर के नाम जानता है या महाकाल की शहर के नाम जानता है। लेकिन कालांतर उसका राजधानी बन गया था धारा नगरी। और एक जानते हैं कि उज्जैन महाकाल मंदिर है। और 12 वर्ष में भारत में महाकुंभ लगता है। महाकुंभ रोटेट होकर लगता है प्रयाग, बद्रीनाथ, उज्जैन और नासिक। और नासिक किस ग्रह के अनुसार लगता है? बृहस्पति ग्रह के लगता है। बृहस्पति ग्रह के जानते सूर्य के कितने वर्ष में चक्कर लगाते हैं? 12 वर्ष में। उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमा। बृहस्पति के द्वारा सूर्य को कितने वर्ष में परिक्रमा किया जाता है? 12 वर्ष। लेकिन अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण। जो अपने अक्ष पर बृहस्पति कितने देर में घूम जाता है? 10 घंटा। इसलिए परिक्रमा और परिभ्रमण अलग होता है। सूर्य को चक्कर लगाए उसे कहते हैं परिक्रमा, और जो अपने अक्ष पे घूमे उसे कहते हैं परिभ्रमण कहते हैं। और परमार वंश के सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रतापी राजा कौन थे? राजा भोज एक शहर को बसाते हैं जिसका नाम है भोजपुर। बिहार में एक जिला है भोजपुर। बिहार में जिला है भोजपुर, जिसका हेडक्वार्टर का है आरा कोई जिला नहीं है, उसका हेडक्वार्टर का है भोजपुर। जिस तरह वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर, कैमूर है भभुआ, जैसे कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम। इसी तरह भोजपुर एक शहर का है एमपी में। और भोज तालाब भी कहां है? एमपी में। और राजा जो भोज थे, जो काफी विद्वानता थे, संस्कृत विद्वान थे। और जानते विद्वान लोग हमेशा विद्वानता को सम्मानित करेगा। अपने राज या अपने राज दरबार में या अपने जो महल में रहते थे उसमें
किस देवी को प्रतिमा स्थापित किया था? सरस्वती। कहा जाता है सरस्वती को विद्या की देवी, इसलिए सरस्वती सम्मान जब दिया जाता है, सरस्वती सम्मान में कुल कितने पैसा दिया जाता है? 11 लाख। और उसके साथ साथ किसका प्रशस्ति लेख दिया जाता है? भाग्य देवी। भाग्य देवी मतलब अर्थात सरस्वती देवी। और इस बार सरस्वती सम्मान किसे मिला है? शिव शंकरी। और शिव शंकरी को किस पुस्तक के लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए। इस बार सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका शिव शंकरी को मिला, किस पुस्तक ले? सूर्यवंशम। और कौन सा राजवंश अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे? सिसोदिया। सिसोदिया राजवंश अपने आप को क्या कहलाते थे? सूर्यवंशी। और कौन सा राजवंश अपने आप को चंद्रवंशी कहते थे? होयसल राजवंश। होयसल राजवंश अपने आप को चंद्रवंशी और सिसोदिया राजवंश अपने आप को सूर्यवंशी। और अजमेर में जो राजपूत शासक था चौहान राजवंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव किया था। और अजमेर शहर का स्थापना किसने किया था? अजय राज किया था। और अजमेर में एक मेला प्रसिद्ध, ऊंट के मेला के नाम जाता है पुष्कर के मेला। और भारत के प्रथम सूफी संत शेख मुद्दुद्दीन चिश्ती दरगाह भी कहाँ है? अजमेर। और शेख मुद्दुद्दीन चिश्ती कहाँ रहते थे? अजमेर शरीफ में रहते थे। लेकिन एक और आता है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहता था? फतेहपुर सीकरी। उसी के नाम पर अकबर बादशाह ने अपने सुपुत्र जहांगीर को जो सलीम नाम रखा था। सलीम, जहांगीर के प्राचीन या प्रारंभ नाम क्या था? सलीम नाम था। और पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीया के नाम से जाता, और राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। शब्द वेदी बांध चलाते थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। तराइन के युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं। और दिल्ली पूछेगा, दिल्ली का जो आधुनिक समय हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना किस राजवंशों के द्वारा किया गया? तोमर वंश। अनंगपाल तोमर। आजकल अभी जो क्वेश्चन चर्चा में बना है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि अनंगपाल तोमर समेत तोमर तालाब कहाँ है? दिल्ली में। बिल्कुल से दिल्ली में जो तालाब है ना, वो अस्थायी रूप से धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। और तोमर राजवंश के एक शासक था जिसका नाम था पूरनमल। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पूरनमल तोमर किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अभी मध्यकालीन जब खास कर आप आइएगा इतिहास में, जब दलित उत्थान के बारे में चर्चा, जैसे गांधी जी आए, बी.आर. अम्बेडकर आए, ज्योतिबा फुले आए, दलित और पिछड़ों समाज के उत्थान के बारे में, तो देवघर के जो शिव मंदिर में दलित को जाना मना था। देवघर के शिव मंदिर में दलित को जाने का अनुमति को जो आंदोलन के नेता कौन थे? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। जो देवघर का जो शिव मंदिर था उसमें दलित को जाना पहले नो एंट्री था। फिर दलित को अंदर जाने के लिए आंदोलन चलाया गया, जिसका नेता कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिसे बिहार का निर्माता के नाम से जानते हैं या बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रकूट जो किसके सामंत थे? चालुक्य। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो गुप्त किसके सामंत थे? कुषाण के थे। बिल्कुल से सामंत। उसके अधीन जैसे कि मंच बहुत बड़े राजा, सेंटर पॉइंट, जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है, राज्य में अपना विधायक आए थे। सेंटर पॉइंट तो है केंद्र में, लेकिन राज्य में शासन करने के लिए राज्य विधायक का। उसी तरह जब बड़े बड़े राज्य क्षेत्र होते थे उसका सेंटर पॉइंट एक जगह होते थे, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, विकेंद्रीकरण किया था। उस तरह जो गुप्त थे किसके सामंत थे? कुषाण के। उसी तरह जो राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? चालुक्य के थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। बिल्कुल से। राष्ट्रकूट वंश ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? मनखेत। जो मनखेत अभी आधुनिक समय में कहां पड़ता है? गुलबर्गा कर्नाटक। एक गुलबर्गा है जो कर्नाटक, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। और जितना भी गुलमर्ग, सोनमर्ग है, दून, द्वार सब रखा है, किसके नाम पर रखा गया? घास के नाम पर। जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे घास है, उसे घास के नाम पर रखा गया। क्या? द्वार, दून रखा जाता है, मर्ग रखा जाता है। और एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण राष्ट्रकूट शासक किसने कराया था? कृष्ण प्रथम, जो सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। और त्रिपक्षीय युद्ध में जो प्रथम त्रिपक्षीय युद्ध चर्चा किए थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के कौन सा शासक ने भाग लिया था? ध्रुव लिया था। बिल्कुल से ध्रुव लिया था। और एक अमोघ वर्ष कौन सा पुस्तक लिखा था? कविराज मार्ग।
अमोघ वर्ष जो जैन धर्म के मानने वाले थे, पूछेगा अमोघ वर्ष किस धर्म के मानने वाले थे? जैन धर्म। और कौन सा पुस्तक लिखे थे? कविराज मार्ग। और किस भाषा में? कन्नड़। क्योंकि इसका इतिहास किस राज्य के इर्द गिर्द घूम रहा है? कर्नाटक है। तो कर्नाटक में अभी भी कौन सा भाषा बोला जाता है? कन्नड़। कन्नड़ शास्त्रीय भाषा है या नहीं है? अभी भी आपको बोले थे 4 भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिया और संस्कृत। इस तरह क्लासिकल डांस भी कितने हैं? 8। तमिलनाडु के भारतनाट्यम और केरल के 2 है, मोहिनीअट्टम और कथकली। और एक है आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी और एक है उड़ीसा उड़िया। उत्तर भारत के क्या कहते हैं? कथक। और असम के सतरिया और मणिपुर के मणिपुरी। टोटल शास्त्रीय डांस की संख्या 8। और उसके अलावा जो भी है उसे कहते हैं फोल्क डांस या लोक नृत्य कहते हैं। और एक अल मसूदी सबसे पहले बारे में भारत के मौसम के बारे में जानकारी किस यात्री ने दिया था? अल मसूदी। और अल मसूदी किस राष्ट्रकूट शासक के समय पहुंचा था? इंद्र तृतीय के समय पहुंचा था। एक है तलोक्कम की लड़ाई, बहुत चर्चित युद्ध है तलोक्कम की लड़ाई, जिसमें किस किस राजवंश के बीच हुआ था? राष्ट्रकूट और चोल के बीच तलोक्कम की लड़ाई होती है, जिसमें किसका हार हुआ था? चोल को हार हुआ था। और राष्ट्रकूट राजा कर्क तेलबुतिया इसे उत्तरवर्ती चालुक्य। एक है विक्रमादेव चरित्र पुस्तक के लेखक बिल्हन 6 रहते थे। और एक मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा किस प्रकार की कानून व्यवस्था पुस्तक है? हिंदू कानून व्यवस्था। जैसे आप पढ़ते हैं मनुस्मृति के बारे में, हिंदू के लोग जो आधुनिक हिंदू जो लॉ व्यवस्था था जो किससे आया था? मनुस्मृति। जो आधुनिक भारत या भारत प्रथम जो माना जाता है व्यक्ति, उसे मनुक ही माना जाता है। हम लोग किसके संतान है? मनुक संतान। आधुनिक भारत के मनुक किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि B.R. अम्बेडकर ने किस हिंदू धर्म ग्रंथ को जलाया था? मनुस्मृति को जलाया था। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंप, पोन और रत्न। पंप, पोन और रत्न या रन। पंप, पोन और रत्न या रन थे कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। जैसे त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धम्म संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। आप जानते हैं चोल राजवंश, अब एक इससे पहले भी चर्चा की थी, चोल जो दक्षिण भारत में 2 बार जो शासन किया था। एक संगम काल में एक आधुनिक चोल राजवंश के चित्र या चोल राजवंश के चिन्ह क्या था? धनुष था। चोल राजवंश क्या था? धनुष था। और चोल किसके संबंध थे? पल्लव के। पूछेगा किस राजवंश के द्वारा जो समाप्ति के बाद जो चोल राजवंश की उत्पत्ति हुआ था? पल्लव की समाप्ति